हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी और आप लोग बहुत ही बेहतर से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम जानने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में डिटेल में जाना था। बहुत ही अच्छे से आज हम पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और केयरफुली वीडियो को वॉच करें। पेन और कॉपी लेकर आप रेडी हो जाएं। जो एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में करवाऊंगा आप उस पर नोट डाउन करते चलें ताकि आप अच्छे से समझ सकें। गाइस, माय नेम इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश। गाइस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। यानी इसके जो वाक्य होते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँगा, मैं 3 बजे तक वह रोड क्रॉस कर चुका हूँगा, मैं कल शाम तक दिल्ली पहुँच चुका हूँगा। यहाँ पर देखिए चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे वर्ड्स लास्ट में लगे रहते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में। ठीक, अब बात आती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमें 2 तरह के यानी 2 रूल पढ़ने होंगे। रूल नंबर फर्स्ट में होता है जब सेंटेंस में एक कार्य का होना पाया जाता है, एंड रूल नंबर सेकंड में हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस में 2 कार्यों का होना पाया जाएगा। एक कार्य पहले होगा, दूसरा कार्य बाद में होगा। ठीक, तो पहले हम रूल नंबर फर्स्ट को देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में जो हमारा एक कार्य होता है तो उसका स्ट्रक्चर हमारा होता है सिंपली सब्जेक्ट प्लस विल या शैल है, ओके, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो जाता है हमारा रूल नंबर फर्स्ट का स्ट्रक्चर। जब सेंटेंसेस में एक कार्य का होना पाया जाता है, जैसे यहां पर देखिए आप पहुंच चुका होऊंगा, मैं कल शाम तक दिल्ली पहुंच चुका होऊंगा। यहाँ पर देखिए चुका होऊंगा या चुका होऊंगा आपको मिल रहा है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि दिस इज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए मैं कल शाम तक दिल्ली पहुंच चुका होऊंगा, इसमें आप सब्जेक्ट सर्च करिए। सब्जेक्ट सर्च करने के लिए आप वर्ब में कौन या किसने, ठीक, का प्रश्न करिए। तो वर्ब से आप पूछिए, इसमें देखिए पहुंचना वर्ब है तो कौन पहुंच चुका होऊंगा, मैं, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ओके। दिल्ली ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। चुका होऊंगा जो पहचान है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। सबसे पहले हमें चाहिए क्या, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट, अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर, तो शैल हैव या विल हैव का हम यूज करते हैं। अब पता तो आपको पहले से कि शैल हैव और विल हैव हम किसके साथ प्रयोग करते हैं, लेकिन एक बार मैं दोबारा आपको बताते रहा हूँ कि हम केवल शैल हैव जो यूज करते हैं वो केवल आई एंड वी के साथ यूज करते हैं, और अदर सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, ही, शी, इट, नेम, कुछ भी हो, सभी के साथ हम, यानी आई और वी को छोड़कर सभी के साथ हम विल हैव लगाएंगे। क्लियर? अब चूंकि यहाँ पर आई, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, शैल, फिर लग गया हमारा हैव, अब लगाना V3, तो पहुंचना क्या हो जाएगा, रीच, थर्ड फॉर्म रीच, यानी आई शैल रीच्ड, आई शैल हैव रीच्ड। अब कहां पहुंच चुका हूं भैया, दिल्ली, यानी रीच्ड दिल्ली। कब तक, कल शाम तक, यानी बाय टुमारो इवनिंग। क्लियर? इसी प्रकार हम देखते हैं अपना दूसरा सेंटेंस। हम 3 बजे तक अपना काम पूरा कर चुके होंगे। चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, यानी ऐसे वर्ड्स जब आए तो आप समझ जाइए दिस इज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि पहचान है। ठीक, अब यहां पर देखिए वर्ब आपका कौन सा है, पूरा करना। तो कौन पूरा कर चुका होगा, हम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट।
क्या पूरा कर चुके होंगे? अपना काम। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आपको मिल गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर? चाहिए क्या आपको? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, तो सब्जेक्ट है हमारा क्या? वी। मैंने आपको बताया आई और वी के साथ शैल, यानी यहां पर शैल और है लग गया हमारा। अब लगाना है V3, तो कंप्लीट करना, ठीक, पूरा करना, हो जाएगा हमारा कंप्लीटेड, यानी वी शैल हैव कंप्लीटेड। क्लियर? हम पूरा कर चुके होंगे। अब क्या पूरा कर चुके होंगे? हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा अपना काम, यानी आवर वर्क। कितने बजे तक? 3 बजे तक, यानी बाई 3 o'clock। क्लियर? इसी प्रकार हम देखते हैं अपना थर्ड एग्जाम्पल। अपना एडमिशन फॉर्म जमा कर चुकी होगी। राधा अपना एडमिशन फॉर्म जमा कर चुकी होगी। यहाँ पर देखिए चुका होगा, चुकी होगी। क्लियर? कौन जमा कर चुकी होगी? राधा। दिस इज आवर सब्जेक्ट। क्या जमा कर चुकी होगी? अपना एडमिशन फॉर्म। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। जमा करना वर्ब। आपको मिलेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट यानी राधा, क्योंकि राधा नेम है, और ही सीट या नेम किसी के साथ भी, यानी आई और वी को छोड़कर मैंने बताया था आप सभी के साथ लगाएंगे सेल है। टोटली हम यहाँ पर लगेंगे सेल है। क्लियर? अब लगाना है V3, जमा करना, यानी सबमिट हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म, सबमिटेड थर्ड फॉर्म। तो राधा विल हैव सबमिटेड, यानी राधा जमा कर चुकी होगी। अब क्या जमा कर चुकी होगी? हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, यानी अपना एडमिशन फॉर्म, यानी हर एडमिशन फॉर्म। ठीक? राधा विल हैव सबमिटेड, यानी राधा जमा कर चुकी होगी हर एडमिशन फॉर्म, अपना एडमिशन फॉर्म। दोस्तों आगे देखते हैं रोल नंबर सेकेंड, जिसमें 2 कार्यों का वर्णन, यानी एक सेंटेंस में 2 कार्य एक के बाद एक होते हैं। गाइस रोल नंबर सेकेंड में हम देखते हैं कि इसमें 2 कार्य, यानी एक सेंटेंस में 2 कार्यों का होना कहा जाता है। एक कार्य पहले होगा, दूसरा कार्य उसके बाद में होगा। ठीक? तो जो कार्य पहले होगा वो हमारा बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, जो कार्य बाद में होगा वो हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यानी जो पहले होगा ये बनेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद में होगा ये बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब इसमें हम देखते हैं कौन सा पहले हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है। तो रवि के घर पहुंचने से पहले मैं यह काम पूरा कर चुका हूँगा। तो रवि के घर पहुंचने से पहले मैं यह कार्य पूरा कर चुका हूँगा, यानी यह कार्य पहले पूरा होगा, ये कार्य पहले कंप्लीट होगा, ये कार्य पहले होगा, यानी ये जो बनेगा हमारा ये होगा क्या? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा ये वाला होगा, यानी जब ये वाला फ्यूचर परफेक्ट होगा तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन अब बात आती है, ये जो पहले है ये सेंटेंसेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए 2 भागों में तोड़ रहा है। अब जब तोड़ रहा है तो दोनों वाक्यों में से पहला वाक्य हमारा कौन सा होगा, यानी इसके बाद वाला ये पहले ये वाला सेंटेंस इधर बनेगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, और ये वाला इधर जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा बनाना है किसमें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। क्यों बनाना है? क्योंकि ये कार्य पहले होगा। समझे? तो इसे हम पहले बनाते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? मैं यह कार्य पूरा कर चुका हूँ। कौन पूरा कर चुका होगा? सब्जेक्ट मैं है। क्या पूरा कर चुका हूँ? ऑब्जेक्ट हमारा यह कार्य पूरा करना है, इसमें हमारा वर्ब है। अब बनाते हैं इसे। आई हो गया हमारा, इसके साथ लग गया शैल। और चूंकि हमें बनाना है फ्यूचर परफेक्ट में, इसलिए शैल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पूरा करना का क्या हो जाएगा? कंप्लीट। थर्ड फॉर्म हो गया हमारा कंप्लीटेड, यानी आई शैल हैव कंप्लीटेड। अब क्या पूरा कर चुका हूँ? हमारा चाहिए ऑब्जेक्ट, यानी दिस वर्क या कार्य। अब बचा हमारा पहले, यहां पर लिखते हैं बिफोर
अब हमारा सेकेंड वाक्य आ गया रवि के घर पहुंचने से। तो ये वाला जो हमारा बनेगा, ये बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा बनेगा रवि के घर पहुंचने से, यानी बिफोर रवि रीच होम। क्लियर। इसी प्रकार देखते हैं हमारा गाड़ी छूटने से पहले वह स्टेशन पहुंच चुका होगा। भैया यहाँ पर देखिए जो पहले है ये सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। और कार्य पहले कौन सा हो रहा है, गाड़ी छूटने से पहले वह स्टेशन पहुंच चुका होगा, यानी गाड़ी छूटने से पहले वह पहुंच चुका होगा, यानी ये कार्य पहले हो रहा है, ये कार्य पहले होगा हमारा। तो हमारा ये किस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इसे हम पहले बनाते हैं, आगे ले आते हैं। सब्जेक्ट है हमारा, कौन स्टेशन पहुंच चुका होगा, वाह, ये होगा हमारा सब्जेक्ट। कहाँ, स्टेशन, ऑब्जेक्ट, पहुंचना, वो चुका होगा जो कि पहचान है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। क्लियर। इसे आगे ले आते हैं, यानी ही के साथ लग गया हमारा विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहुंचना का क्या हो जाएगा, रीच्ड। रीच्ड कहाँ पहुंच चुके हो, स्टेशन। स्टेशन। अब बचा हमारा पहले, यानी बिफोर गाड़ी छूटने से, यानी द ट्रेन लीव्स। बिफोर द ट्रेन लीव्स, गाड़ी छूटने से पहले वह स्टेशन पहुंच चुका होगा। यहाँ पर देखिए बोर्ड परीक्षा से पहले सारे छात्र अपनी तैयारियां पूरी कर चुके होंगे। पहले जो सेंटेंस को दो पार्ट में तोड़ रहा है, एक उपवाक्य हमारा इधर, एक उधर, समझे। अब यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट तो इधर आएगा, ये वाला पार्ट इधर जाएगा। ये कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहना चाहिए। काम पहले कौन सा हो रहा है, सारे छात्र अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर चुके होंगे बोर्ड एग्जाम से पहले, यानी ये कार्य पहले हो रहा है। तो इसे हम पहले बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट कौन है हमारा, कौन कर चुके होंगे भैया, सारे छात्र। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या कर चुके होंगे, अपनी तैयारी। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, पूरी करना। ये हो गया हमारा वर्ब। फिर सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट, यानी ऑल द स्टूडेंट्स। अब लिखेंगे हम क्या, विल हैव, पूरी करना का क्या हो जाएगा, कंप्लीट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड, यानी ऑल द स्टूडेंट्स विल हैव कंप्लीटेड। क्या कंप्लीट कर चुके होंगे, अपनी तैयारियां, यानी देयर प्रिपरेशंस। अब भैया यहां पर देखिए पहले, यानी बिफोर बोर्ड परीक्षा से, द बोर्ड examination, all the students will have completed their preparations before the board examination। सारे छात्र यानी बोर्ड परीक्षा से पहले सारे छात्र अपनी तैयारियां पूरी कर चुके होंगे। दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंसेस में होता क्या है, ये जो बिफोर यानी पहले आकर सेंटेंस को दो पार्टों में तोड़ देता है। एक हमारा उपवाक्य आगे एक पीछे हो जाता है, लेकिन जो पीछे होता है यही हमारा सबसे पहले ट्रांसलेट होता है। अब बात आती है कि हमारा जो कार्य है पहले कौन सा हो रहा है। जो कार्य पहले होगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, जो कार्य बाद में होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। क्लियर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है हमारा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसका आप जानते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि इस एग्जाम्पल्स के साथ और इन स्ट्रक्चर्स के साथ बहुत अच्छे से मैंने आपको इंट्रोडक्शन और इनके स्ट्रक्चर, इनके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में आपको आगे परेशानी नहीं होगी। आइए देखते हैं एक्सरसाइज, ताकि आप समझ सकें और जान सकें कि आपने कितना जाना। आइए हम लोग करते हैं एक्सरसाइज, जिसे आप खुद वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे। गाइस ये एक्सरसाइज आप ही के लिए है। आप वीडियो को पॉज करके इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए, उसके बाद में मैं अभी बताने जा रहा हूँ सभी सेंटेंस को, फिर आप मिलाइए कि आपने सेंटेंसेस को कितना सही ट्रांसलेट किया। तो गाइस आइए हम ट्रांसलेट करते हैं। मेरे आने से पहले कैलाश अपना पार्ट याद कर चुका होगा। यहाँ पर देखिए पहले जो सेंटेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा। मेरे आने से पहले कैलाश अपना पार्ट याद कर चुका होगा, यानी सिंपली
कैलाश पहले अपना पाठ याद कर चुका होगा, ये कार्य पहले हो रहा है, तो ये पहले हो रहा है तो हमारा बन जाएगा किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में। क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा है, जस्ट पहले हमने पढ़ा है कि जो कार्य पहले होगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, जो कार्य बाद में होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखिए कैलाश अपना पाठ याद कर चुका होगा, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, कौन याद कर चुका होगा, कैलाश, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या याद कर चुका होगा, अपना पाठ, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। याद करना, ये हो गया हमारा वर्ब। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे कैलाश, इसके साथ लग गया क्या, विल है। अब हमें लिखना है क्या, V3। याद करना कि क्या हो जाएगा, लर्न, थर्ड फॉर्म लर्न, यानी कैलाश विल हैव लर्न। अब क्या याद कर चुका होगा, अपना पाठ, यानी विच लेसन। क्लियर। अब यहां पर देखिए आप पहले यानी बिफोर क्या है, मेरे आने से, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, यानी बिफोर आई, आना, कम, बिफोर आई कम, यानी मेरे आने से पहले। ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट में, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए कल तक हम कानपुर से लौट आए होंगे, ये जो सेंटेंस है इसमें एक ही कार्य हो रहा है। ठीक, कल तक हम कानपुर से लौट आए होंगे, कौन लौट आएंगे, हम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। लौटना, ये हो गया हमारा वर्ब। कहां से लौट आएंगे भैया, कानपुर से, ऑब्जेक्ट। तो भैया सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी वी के साथ आप जानते ही हैं क्या लग जाएगा, शैल, इसके जस्ट बाद हैव, फिर V3 लौटना का क्या हो जाएगा, रिटर्न, थर्ड फॉर्म रिटर्न, यानी वी शैल हैव रिटर्न। हम लौट आएंगे कहां से भैया, कानपुर से, यानी फ्रॉम कानपुर। कब तक, कल तक, यानी बाय टुमारो। ठीक, टुमारो हमने यहाँ इसलिए यूज किया है क्योंकि ये जो कार्य है ये फ्यूचर वाले कल की बात कर रहा है, यानी आने वाला कल है। ठीक, पास्ट में हम लोगों ने देखा था कि इसमें हम यस्टरडे का यूज कर रहे थे, क्योंकि वो बीत चुका वाला कल है, और बीते हुए कल के लिए हम यस्टरडे और आने वाले कल के लिए हम टुमारो का यूज करते हैं। क्लियर। अध्यापक की कक्षा में प्रवेश करने से पहले हम प्रश्न हल कर चुके होंगे। भैया यहाँ पर देखिए पहले जो डिवाइड कर रहा है सेंटेंस को, यानी ये वाला पार्ट इधर आएगा, ये वाला पार्ट इधर जाएगा। ठीक, इस प्रकार के वाक्य इसी प्रकार ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि कार्य कौन सा पहले होगा। तो अध्यापक की कक्षा में प्रवेश करने से पहले, अध्यापक बाद में प्रवेश करेंगे, पहले हम लोग प्रश्न हल करेंगे, यानी ये कार्य पहले हो रहा है, ये पहले हो रहा है, तो ये हमारा किस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट यानी सब्जेक्ट हमारे केस में, हम प्रश्न हल कर चुके। कौन हल कर चुके, हम। क्या हल कर चुके, प्रश्न, ऑब्जेक्ट। हल करना, वर्ब। ठीक, चुके होंगे, चुके होंगे, जो मैंने आपको बताया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है, चुका होगी, चुके होगी, चुके होंगे, चुकी होगी, ऐसे तमाम सेंटेंसेस हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अध्यापक की कक्षा में प्रवेश करने से पहले हम प्रश्न हल कर चुके होंगे, यानी वी के बाद शैल, उसके जस्ट बाद है। हल करना तो क्या हो जाएगा, सवाल, थर्ड फॉर्म सॉल्व, यानी वी शैल हैव सॉल्व। क्या हल कर चुके होंगे, ऑब्जेक्ट, द क्वेश्चंस, यानी प्रश्न। बिफोर अध्यापक की कक्षा में प्रवेश करने से, यानी बिफोर द टीचर इंटर, इसमें यस लग गया, इंटर्स द क्लास। क्लियर। We shall have solved the question before the teacher enters the class। अध्यापक की कक्षा में प्रवेश करने से पहले हम प्रश्न हल कर चुके होंगे। क्लियर। इसी प्रकार इसमें देखते हैं डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, पहले मरीज इधर मरा है और डॉक्टर इधर आए हैं, यानी दो कार्य हो रहा है, एक कार्य, लेकिन पहले कौन सा हो रहा है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, देन उसके बाद डॉक्टर आए हैं, यानी ये कार्य बाद में हो रहा है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, मैंने भी पहले स्ट्रक्चर में पढ़ा था जब हम लोगों ने रूल में फर्स्ट देखा था। स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए डॉक्टर के आने से पहले, यानी ये वाला सेंटेंस पहले बनेगा, मरीज मर चुका होगा, यानी द पेशेंट
विल हैव डाइड, वो हमारा डाइड। थर्ड फॉर्म, द पेशेंट विल हैव डाइड, यानी मरीज मर चुका होगा। बिफोर द डॉक्टर, ये वाला पार्ट हमने बनाया है द डॉक्टर। अब चूंकि कम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन डॉक्टर जो है वो सिंगुलर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर के साथ हम यस या यस लगाते थे, यानी कम्स हो जाएगा। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। ऑलराइट डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर दोस्तों? पर डे इवनिंग में शाम 7 बजे मैं क्लासेस डेली देता हूँ आप सभी को, तो क्लासेस पर डे अटेंड करिए और अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस पाने के लिए अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश से जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए तैयारी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। दोस्तों आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताएं, और आप लोगों ने कितना परसेंट समझा, यानी आपको कितना परसेंट समझ में आया। वैसे मैंने ट्राई किया है अपना 100% देने का, लेकिन आप लोगों ने कितना परसेंट समझा, इसे कितने अच्छे से समझा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में जिसमें हम जानेंगे कुछ नया। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहें और करते रहें अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी, बने रहें अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश के साथ।